बंधुओं नमस्कार। और आपने कल की वीडियो में सुना था कि कलयुग में सबसे जो उत्तम उपाय है भगवान का सामीप्य प्राप्त करने का, वो है भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के नाम को याद करना, भगवान की कथाओं को याद करना। और उन्होंने कहा कि केवल भगवान नाम से ही, भगवान के नाम याद करने से ही कलयुग में बड़े बड़े फल प्राप्त हो जाते हैं। और आज यहाँ पर बंधुओं, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सुनेंगे 4 प्रकार के प्रलय। 4 प्रकार के प्रलय कौन कौन से हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में, यानी कि जो आप यहाँ पर सुन चुके हैं, परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इनका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब मैं तत्व अहंकार और पंच तन मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन सामर्थक सूर्य अपने प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि सातों नीचे के लोकों को भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामर्थक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है और वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इस प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक यानी कि सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात मैं तत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण मैं तत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, यह सब काल की महिमा है।
उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है, वही अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी मन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण महतत्व आदि विकार प्राण बुद्धि इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न जागृत और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। परीक्षित, अब आत्यंतिक प्रलय अथवा मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। कहते हैं परीक्षित, बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं, वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक नेत्र और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्धि इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं, यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। परीक्षित, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवों के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत्र का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म ही है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। विश्व के विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए भी वह स्वाप्निक भेदभाव के समान सर्वथा वस्तु हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। चाहे कोई भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। कोई चाहे भी, कहने का तात्पर्य है कि कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसा महाकाश और घटाकाश का, आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और आंतर वायु का भेद मानना।
जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूप में गढ़ा कर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुंडल, कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो न, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ही ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड़क से माया में अहंकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। हे शत्रुदमन तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं। इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूपभूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्वविधाता भगवान नारायण ने समस्त प्राणी और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देव ऋषि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। महाराज, उन्हीं बद्रीवन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्री भागवत संहिता का उपदेश किया। कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। और बंधुओं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो में फिर आप सुनते रहेंगे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।